उमर फारूक ने कहा इसका सफाई मेरा बेटा देगा। बेटे ने क्या सफाई दी? बेटे ने सफाई दी कि बहुत सी चादरें आई हुई थी बैतुल माल में, बहुत सी चादरें, और सबको एक एक चादर तकसीम होना थी, बंटना था, तो सबके दरमियान एक एक चादर बांटी गई। मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई। मेरे बाप ने उसी चादर का कुर्ता बना लिया, उसी चादर का पंजाबी बना लिया, कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा नौजवान तुझे हिसाब मिल गया, जवाब मिल गया, क्या मैं अब खुतबा देना शुरू कर दूं? उस नौजवान ने कहा नहीं नहीं, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये लीजिए, उस नौजवान ने कहा कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी मैं मुतमईन नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। हजरत उमर ने कहा अब क्या डाउट है तुम्हें? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मेरे हिस्से में भी तो एक चादर आई थी, एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा मोटे हो, जब मेरी कमीज नहीं बनी तो आपकी कैसे बन गई? ये लो। हजरत उमर ने कहा बेटे इसका भी जवाब दो, वरना उमर कभी भी मिंबर रसूल पर कदम नहीं रखेगा। अगर आज तुम्हारे बाप के ऊपर इल्जाम लग गया तो कभी जिंदगी में मैं मोहम्मद के मिंबर पर चढ़ने के लायक नहीं रहूंगा। अपने आप को देखिए कैसे पाक और साफ रखते थे। यही सब बातें उस साइंटिस्ट ने पढ़ी थी तो कहा था कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, लेकिन जब हालात देखे कि अपने भाइयों की भी जमीन पर कब्जे करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, गरीबों की जायदादों पर कब्जा करने वाले और यतीमों का माल भी खा जाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, तब उसने कहा था कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मुसलमान। बेटे ने कहा आए नौजवान, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे हिस्से में भी एक चादर आई थी, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई थी। जब एक चादर में मेरे बाप की कमीज नहीं बन रही थी तो मैंने अपने हिस्से की भी चादर अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों चादर मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। वो नौजवान खड़ा होता और कहता अमीरुल मोमिनीन अब मैं मुतमईन हो गया, अब मुझे सुकून मिल गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। तब हजरत उमर फारूक ने खुतबा देना शुरू किया। हिसाब जिंदा लेते हैं और हिसाब जिंदा देते हैं। मेरे भाइयों, मुर्दों से हिसाब न लिया जाता है न दिया जाता है। आपके पास किसी आदमी पर 5,000 10,000 रुपए, वो मर गया, अब आप उस मुर्दे से मांगने नहीं जाएंगे क्योंकि वो मर गया, उसके घर वालों के पास जाएंगे, उनको मर्जी होगी तो देंगे, वरना कहेंगे कि हमने थोड़ी लिए थे, मेरे बाप ने लिए थे, मेरे फला ने लिए थे, हमें तो नहीं मालूम, ना उन्होंने कभी बताया, ना डायरी पे लिखा है, ना हमें उसकी वसीयत कर गए, हम क्यों दें? मेरे भाइयों, हिसाब जिंदों से लिया जाता है। आप अपने बेटे का हिसाब लो, आप अपनी बेटियों का हिसाब लो, आप अपनी बीवी का हिसाब लो। आप अपने समाज में रहते हो, समाज का सरदार आपका हिसाब ले, आप सरदार का भी हिसाब ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम यही शिक्षा लेकर हमारे सामने आता है और यही बताता है, यही चीज तो है इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत। इस्लाम क्या है आपको बता दूं, इस्लाम मुकम्मल है। दुनिया का कोई धर्म मुकम्मल नहीं है। आइए थोड़ा सा तकाबुल कर लेते हैं, जरा दूसरे मजहबों को भी सामने रखकर इस्लाम की सच्चाई की तरफ आते हैं। दुनिया में मुकम्मल अगर कोई धर्म है, मुकम्मल समझते ना, कंप्लीट, अगर कंप्लीट कोई रिलीजियस कोई मजहब है तो क्या है? इस्लाम। दुनिया में सबसे ज्यादा मुकम्मल कंप्लीट अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। नबी अकरम से पहले कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ईसाइयत कंप्लीट नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात 3 साल से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। पूरी बाइबल पढ़ जाइए, 3 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 5 साल से ज्यादा के हालात नहीं मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 4 साल से ज्यादा हालात आपको नहीं मिलेंगे। पढ़ जाइए आप।
रामायण पढ़ जाइए, दोनों रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी की। रामचंद्र जी के हालात का अगर आप जायजा लें तो पूरी जिंदगी के हालात उनके भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ महाभारत के एक युद्ध के इर्द गिर्द वो घूमती है उनकी पूरी कहानी। लेकिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी का अगर आप मुताला करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाइफ की अगर आप स्टडी करें